बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अहमद फ़रहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असील केयर, एक शौक़ एक तजुर्बा। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो ब्रीडिंग करवाई जाती है इसकी क्या टाइप्स हैं और इसके पीछे क्या रीज़न्स होती हैं कि आप लोग ब्रीडिंग जो सी है वो करवाते हैं। तो जो ब्रीडिंग है ये बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है क्रॉस ब्रीडिंग और एक होती है इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि आपने अगर आपको शौक़ है खूबसूरती का और आप उसी जानवर की जो नस्ल है उसको जो है फर्दर प्योरीफाई करना चाहते हैं या उसकी प्योरिटी को बरकरार रखना चाहते हैं तो आप जो है वो इन ब्रीडिंग करवाते हैं। इन ब्रीडिंग मीन्स कि आपके पास शामों के जो हैं वो दो, एक मुर्गा और एक मुर्गी है, आप उसकी आपस में ब्रीड करवाते हैं और आप जो है उसके अंदर मुख्तलिफ़ कलर्स जो हैं वो पैदा करने की कोशिश करते हैं या जो है आप उसकी जो प्योरिटी है वो बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। बात करें क्रॉस ब्रीडिंग की, तो क्रॉस ब्रीडिंग जो है वो इसलिए करवाई जाती है ताकि आप जो मुख्तलिफ़ ट्रेड्स हैं या जो मुख्तलिफ़ खसलतें हैं वो अपने जो ब्रीड है उसके अंदर ला सकें। मतलब ये कि जानवरों की मुख्तलिफ़ जो नस्लें हैं उनको आपस में इस तरह से ब्रीड करवाया जाए कि जो आपके और डिज़ायर्ड ट्रेट है या जो खसलत आपको दरकार है वो आप अपने जानवरों के अंदर ला सकें। मसलन अगर आपको शौक़ है ऐसे जानवरों का जो कि स्पीड में लड़ते हैं, जैसे हमारे जो हैं हमारे जो मियाँ वाली नस्ल के मुर्गे होते हैं या जो रेज़े होते हैं, ये तेज़ लड़ने वाले जो हैं जानवर होते हैं। अब आप चाहते हैं कि इनकी जो तेज़ी है उसमें भी इजाफ़ा किया जाए और इनको जौन सा है इनके वजूद को भी मजबूत किया जाए। तो तेज़ी के लिए आप जो है इनको क्रॉस करवा देते हैं हमारे देसी मुर्गों के साथ या आप इन्हें क्रॉस करा देते हैं हमारे थाई मुर्गों के साथ। तो इन दोनों सूरतों में आपका जो पर्पस है वो यही है कि जानवर जो है उसकी स्पीड को इम्प्रूव किया जाए और उसके अंदर जो है वो उसकी सख्ती पैदा की जाए। इसी तरह अगर हम बात करें कि आप जो है सिंधी नस्ल के जो मुर्गे हैं या जो लाहौरी नस्ल के मुर्गे हैं इनको क्रॉस करवाते हैं जो है शामू ब्रीड के साथ। अब इसका मकसद ये है कि अगर आप उसको जो है ओ शामू से क्रॉस करवा रहे हैं तो आप ये चाहते हैं कि आपका जो जानवर है उसकी जो जिसामत है वो इम्प्रूव हो और इसके अलावा जो है उसके जो पल्ले हैं वो मज़बूत हों और जो है जो जानवर वो जो है मैदान में अपने ज़ोर के सर के ऊपर लड़े। तो ये वो तमाम खसाइल होते हैं जो आपको अपने जानवरों के अंदर डिज़ायर होते हैं, तो आप जो है वो ब्रीडिंग करवाते हैं। अब अगर हम बात करें कि ब्रीडिंग जो है वो आप अपने जानवरों के अंदर कैसे ले सकते हैं, अपनी कैसे नस्ल तैयार कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ बातें जानना ज़रूरी हैं। नंबर एक तो ये कि जिस तरह हमारे अंदर जो है इंसानों के अंदर भी दो तरह की खसूसियात होती हैं। एक वो होती हैं जो डोमिनेंट ट्रेड्स होती हैं या जो हमारी वो आदत, हमारी वो फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स जो हमारी पर्सनैलिटी के अंदर होते हैं शामिल, और दूसरी वो ट्रेड्स होती हैं जो रिसेसिव होती हैं, यानी वो खसूसियात जो हमारे पेरेंट्स इसके थ्रू हमें ट्रांसफ़र हुई लेकिन उन्होंने खुद को शो नहीं किया। वो रंग भी हो सकता है, वो जो है जानवर की फुर्ती भी हो सकती हैं, वो जो है जानवर का स्टेमिना भी हो सकता है। तो अब अगर आप ब्रीडिंग के अंदर एक अपनी ब्रीड बनाना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जानवर की जो है वो आपस में क्रॉस करवाना पड़ेगा। क्रॉस का तरीक़ाकार ये है कि आप प्योरिटी के अंदर दो नस्लों के मुर्गा और मुर्गी लें और मुर्गे को मुर्गी के साथ और मुर्गी को मुर्गे के साथ जो है वो क्रॉस करवा दें। क्रॉस करवाने के बाद आपको जो बच्चे मिलें उन बच्चों को आप पहले ये देखेंगे कि क्या आपके जो रिज़ल्ट्स हैं वो उस बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र हो रहे हैं या नहीं। अगर बिलफर्ज आपने 16 बच्चे लिए हैं तो 16 के 16 बच्चों के अंदर वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स नहीं जाएंगे
उसके अंदर जो है उनमें से आपको जौन सा है 3 या 4 ऐसे जानवर मिलेंगे जिनके अंदर वो रिज़ल्ट होंगे। अब जिस ब्रीड के रिज़ल्ट्स आप दूसरी ब्रीड के अंदर दाखिल करवाना चाह रहे हैं, आप ये करें कि आप जो आपकी अपनी ब्रीड है जिसकी इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं, उस ब्रीड के मुर्गा और मुर्गी को अब वो उन बच्चों के साथ जो है वो क्रॉस करवाएं। उन बच्चों के साथ क्रॉस करवाने के बाद फिर जो है आपको वो जो है आपको फिर से उनको जो है इंक्यूबेट करवाने के बाद बच्चे निकलवाने हैं। उन बच्चों को बड़ा होने के बाद अब उन बच्चों को जो है आपने क्रॉस करवाना है उन बच्चों के साथ जो आपको आपकी पहली ब्रीड ने दिए थे। अब उसके बाद में आपने फिर 5th स्टेप के अंदर दोबारा से उन बच्चों को में से उन बच्चों को निकालना है जिन बच्चों के अंदर वो खसूसियात आ चुकी हैं जो आपको चाहिए थी, और फिर उनको आपस में क्रॉस करवाना है। इस तरह से जब आप नस्ल दर नस्ल कम से कम 6 से 7 नस्लों के बीच में इस तरह से चलते जाएंगे तो आपकी वो जो खसूसियात हैं वो उन जानवरों के अंदर पुख्ता होती चली जाएंगी। जो उनकी डोमिनेंट खसूसियात हैं और जो उनकी रिसेसिव खसूसियात हैं वो सेम होने लग पड़ेंगी। तो आप जो है अपनी एक प्योरीफाइड नस्ल जो है वो क्रिएट करने में कामयाब हो जाएंगे। ये जो अमल है ये कम से कम 6 से 7 जनरेशन्स तक जो सा है वो चलेगा, तो फिर आपको जो है आपके डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स जो से हैं वो मिल सकते हैं। याद रखिएगा कि इस केस के अंदर आपको सबसे पहले जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी वो ये कि आपके पास जो जानवर हैं वो दोनों नस्ल के प्योरिटी के अंदर मौजूद हों। उसके बाद फिर आपको हर दफ़ा ये चीज़ मेक श्योर करनी पड़ेगी कि आपके जो जानवर हैं जिनको अब आप नेक्स्ट ब्रीडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं उनमें वो ख़ासियत वो खसलत मौजूद है जो आपको चाहिए थी। फिर उसके बाद में जब आप दोबारा से जो आपने फ़र्स्ट ब्रीड ली उसको जब आपने दोबारा से उन पेरेंट्स के साथ क्रॉस करवाया जिन पेरेंट्स के अंदर आपने उस को इनकॉर्पोरेट करना था, तो उस केस के अंदर भी आपको ये देखना पड़ेगा कि जो अब आपको नई जनरेशन मिल रही है उसकी जो खसूसियात हैं वो वही हों जो आपको चाहिए। मतलब ये कि नस्लें बनाने के लिए जब आप लोग क्रॉस ब्रीडिंग का सहारा लेते हैं या जब आप रंग बनाने के लिए जो है ब्रीडिंग करवाते हैं, तो ये एक तरतीबवार अमल होता है जिसमें आपको 6 से 7 जनरेशन तक इंतज़ार करना पड़ता है और फिर जाके आपकी जो है ब्रीड वो प्योरीफाई होती है। दूसरी बात ये कि इस सारे काम के अंदर आपको एक तो हौसला चाहिए और दूसरा आपको ये याद रखना चाहिए कि जैसे भी चूँकि आप एक क्रॉस ब्रीड बना रहे हैं तो आपके जो जानवरों के बच्चे हैं वो सारे बच्चे उन खसाइल के साथ नहीं होंगे जब तक कि आप प्योरिटी अचीव नहीं करते। तो इसलिए आपको हर जनरेशन में से वो जानवर वो चूज़े वो मुर्गा और मुर्गी चूज़ करने पड़ेंगे जो उन खसाइल को साथ लेके चल रहे हैं जो आपको चाहिए। तो ये एक जो है लंबा अमल है, मुश्किल अमल है, लेकिन जो लोग ये अमल करते हैं वो जानवरों को बिला शक व शुबा बेहतरीन बना लेते हैं, ख्वाह उनकी स्पीड हो या उनका स्टेमिना हो या उनकी खूबसूरती हो। तो उम्मीद है कि ये वीडियो भी उन सब भाइयों के लिए इंफॉर्मेटिव होगी जो लोग इस पेशे से इस शौक़ से वाबस्ता हैं, और जो लोग अपनी ब्रीड बनाते हैं वो डेफ़िनेटली डिज़र्व करते हैं कि उनको उनकी ब्रीड के जो हैं वो अच्छे पैसे दिए जा सकें। इसलिए क्योंकि उन्होंने सालों की मेहनत की होती है, बर्दाश्त किया होता है नुकसान को, और फिर जाके उन्होंने कहीं अपनी जो ब्रीड है उसको खड़ा किया होता है। तो ब्रीड बनाना उसको चलाना ये जो काम है ये वही लोग करते हैं जिनमें बर्दाश्त होती है, जिनमें हौसला होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।